नमस्कार, मैं भोया राजेश। आज बात पश्चिम बंगाल की उस लड़ाई की जो अब सड़कों और दफ्तरों से निकलकर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ ईडी की छापेमारी का नहीं है, सवाल है संविधान का। क्या किसी संवैधानिक एजेंसी को उसका काम करने से रोका जा सकता है? और अगर रोका गया तो संविधान क्या कहता है? कोयला घोटाले की जांच में जब ईडी ने आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर कार्रवाई की, तभी से मामला पूरी तरह पलट गया। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने जांच में सीधा हस्तक्षेप किया। अब यही आरोप लेकर ईडी अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अनुच्छेद 32 का मतलब साफ है, ईडी अब कोलकाता हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं कर रही। यह मामला अब टालने का नहीं, सीधे फैसले का है। ईडी का कहना है कि उनके अधिकारियों से फाइलें छीनी गईं, मोबाइल और हार्ड डिस्क जब्त कर ली गईं और सबूत उठाकर ले जाए गए। ये सिर्फ जांच में बाधा नहीं, बल्कि आपराधिक मामला भी बनता है। अब बड़ा सवाल ये है, अगर ममता बनर्जी वहां पार्टी अध्यक्ष के रूप में गई थी, तो पुलिस कमिश्नर और राज्य के डीजीपी साथ क्यों थे? और किस कानून के तहत किसी पार्टी अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह जांच से जुड़े दस्तावेज उठा ले जाए? अगर विरोध करना था तो धरना दिया जा सकता था, लेकिन सबूत उठाना किस कानून में सही है? ईडी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। यहाँ 3 अलग मामले हैं: कोयला घोटाला, ईडी के काम में हस्तक्षेप और ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर। इन तीनों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कैविएट दाखिल की है, लेकिन कैविएट कोई जीत नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोर्ट फैसला लेने से पहले उनका पक्ष सुनेगा। अब एक और गंभीर बयान। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। अगर किसी के पास सबूत हैं और वो उन्हें अदालत में नहीं देता, तो यह भी अपराध है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह सीधे हस्तक्षेप करे, फैसले रद्द करे और संवैधानिक पदों की वैधता जांचे। इसी वजह से ईडी सीधे सुप्रीम कोर्ट गई है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या संदेश देता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बंगाल सरकार नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की साख दांव पर है। अब संविधान की कसौटी पर सोचिए, एक राज्य जहां केंद्र की एजेंसियों को रोका जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री खुद निजी कंपनी के दफ्तर जाकर फाइलें उठा लेती हैं, जहां गृह मंत्री को सार्वजनिक धमकी दी जाती है। क्या इससे बड़ा संवैधानिक संकट हो सकता है? फिर भी भाजपा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही, क्योंकि उसे डर है कि ममता बनर्जी सहानुभूति कार्ड खेलेंगी। ममता बनर्जी पहले भी ऐसा करती आई है, कभी व्हील चेयर, कभी पट्टी, कभी चोट और चुनाव के दिन सब ठीक। इस बार भी ईडी की रेड होती है और मुख्यमंत्री खुद दौड़ती हुई पहुंच जाती हैं। बाहर निकलते ही माइक पहले से तैयार मिलता है। अब असली सवाल आईपैक का है। बंगाल में आईपैक सिर्फ चुनावी कंपनी नहीं, बल्कि सत्ता के हर स्तर पर मौजूद है। मंत्री नाम के हैं, रणनीति और सिस्टम आईपैक के हाथ में है। जब मंत्री पकड़े गए, वे जेल गए, लेकिन जैसे ही आईपैक पर छापा पड़ा, मुख्यमंत्री खुद पहुंच गईं। फाइलों पर तारीख थी 2022 और रणनीति बताई जा रही थी 2025 की। तो सवाल है, 2022 में 2025 की रणनीति क्यों? आरोप है कि उन फाइलों में पूरे लेन देन का हिसाब था और प्रतीक जैन शैडो मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे थे। अब सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने डिप्टी मुख्यमंत्री बनने की मांग की, ममता ने मना किया। फिर दिल्ली में संपर्क साधा गया। जवाब आया, हम सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन गिराएंगे नहीं, हम आपको चुनाव में हराएंगे। अब सवाल आपसे है, क्या जांच एजेंसियों को स्वतंत्र होकर काम करने दिया जाना चाहिए? क्या अनुच्छेद 32 के तहत ईडी का कदम सही है? और क्या संविधान सच में सबके लिए बराबर है? अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रखिए, सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। सब्सक्राइब नाउ और बेल आइकॉन दबाइए, नेवर मिस एन अपडेट।